आई भरे 5-5 कोनो काम नहीं कराई। राजकुमार आनंद क्या के सोचे नहीं पाए तो भाग गए बीजेपी में। भागे क्यों भागे? क्या वजह होगी? पानी की इतनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, हमें 2-2 महीने हो जाते पानी के लिए। इतना कीचड़ में निकल ले, कौन कर रहा है? ना आम पार्टी कर रहा है ना तो वो कर रहा है मोदी। कोई कुछ नहीं कर रहा। 16 साल से थे ही। हाँ तो है, तो हम लोग जो अच्छा काम 2100 रुपए देंगे वो तो 2100 तो छोड़ो ना। हम लोग जो चाहिए वो दे दे। मतलब लोगों को जो ये रोड दिखाते हुए चलिए, ये वो रोड है जिसके ऊपर में यहाँ के जो प्रत्याशी होंगे ना, ये वो भी नहीं चल पाएंगे इसके ऊपर। ये कविता चौहान जी जो कि यहाँ की निगम पार्षद हैं, और वहीं पर जो विधायक जो रहे, मैंने जैसा कि पहले बताया आपको, राजकुमार आनंद जी आम आदमी पार्टी से थे, अब बीजेपी में पहुंच चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इंसान पार्टी बदलने से कभी भी इंसान की नीयत नहीं बदलती है। या तो वो यहाँ पर आकर के काम करवाए होते तो जनता उनको जानती। आखिर में उनको बीजेपी में जाने की क्या जरूरत पड़ी जब आम आदमी पार्टी में आप मंत्री पद पर थे। तस्वीर आपको देख रही होगी, ये तस्वीर वही तस्वीर है जो 6 महीने का कार्यकाल आम आदमी पार्टी से छोड़ करके, सामने दिखाइए 6 महीने का कार्यकाल छोड़ करके बीएसपी में गए और बीएसपी से लेकर के भाजपा तक का सफर इन्होंने कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। लगातार आप लोगों ने देखा कि इस समय दिल्ली के अंदर में चुनाव का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। वहीं पर जोर लगाने के साथ साथ में मैं इस समय पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में खड़ा हूं, जो कि इस जगह को कहते हैं गायत्री कॉलोनी, जो कि एक बलजीत नगर का बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर में ये गायत्री कॉलोनी भी मौजूद है और इसको गायत्री कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। आनंद पर्वत के सटा हुआ बिल्कुल एरिया है। यहाँ पर लगातार हम लोगों ने आप लोगों को जो वीडियो दिखाई हैं, इससे पहले भी आप लोगों को वीडियो दिखाई है और आज भी एक वीडियो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले लोगों से मिलवाएंगे। इन लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर में सरकार में रही, वहीं पर यहाँ के जो विधायक रहे राजकुमार आनंद जी, जो कि आम आदमी पार्टी से अपने 6 महीने का कार्यकाल जो है वो छोड़ करके उन्होंने और हटने के बाद में उन्होंने बीएसपी ज्वाइन करी और बीएसपी के बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी को जब ज्वाइन किया तो उन्होंने यहाँ पर विधायक पद के लिए एक बारी दोबारा से दावा ठोक दिया। दावा ठोकने के बाद आम आदमी से वहीं पर आए हुए राजकुमार आनंद जी, जो कि आम आदमी पार्टी से थे और यहाँ पर तकरीबन में उन्होंने 5 साल अपने समय का जो है वो निकाला है और लोगों के बीच में निकाला है। किस तरीके का आम आदमी पार्टी ने काम किया है, क्या इस बार के विधानसभा के अंदर में जो पटेल नगर का विधानसभा है, इसके अंदर में लोग आम आदमी पार्टी को देखना चाहती है या भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहती है या उस पार्टी को देखना चाहती है जिस पार्टी को तकरीबन 11 साल पहले ही जो है वो निचले स्तर पर लेकर के खड़ी कर दी गई है, वो है कांग्रेस पार्टी, जो कि इस समय जो है उठाव पर है और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सक्रिय काम कर रही है। यहीं पर लोगों से हम लोग एक बारी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत मिश्रा। लक्ष्मण जी, यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं और काम की इधर से? 3 दाएं विधायक केजरीवाल कोनो काम नहीं कराई। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, हम तो 3 बार, एक बार तीसरी बार महीना बने 3 महीना और 2 दाएं भरे 5-5 कोनो काम नहीं कराई। राजकुमार आनंद क्या के सोचे नहीं पाए तो भाग गए बीजेपी में। भागे क्यों भागे? क्या वजह होगी? क्यों भागे? पता है पैसे ज्यादा उनके पास होगा। सोचे अगर बीजेपी में नहीं जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। वो तो काम अच्छा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। कुछ नहीं काम किए, 6 महीने बाद सड़क तक नहीं। आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि हम तो 2100 रुपए कोई नहीं काम किए और आप लोगों के इलाज के लिए संजीवनी दे रहे हैं। कुछ नहीं किए। यहाँ जाओ कहीं इलाज फ्री में जाओ, पहाड़ी में जाओ, कहीं पहले पैसा लो, लिख दिया दवाई डुप्लीकेट। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? पानी की इतनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, हमें 2-2 महीने हो जाते पानी के लिए। इतना कीचड़ में निकल ले, कौन कर रहा है? ना आम पार्टी कर रहा है ना तो वो कर रहा है मोदी। कोई कुछ नहीं कर रहा। जिस सड़क पे हम लोग खड़े हैं इस समय, इस सड़क की दुर्दशा एक बारी मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं जरा। भाई साहब देखो क्या कर रहा है। ये वो सड़क है, आप देख सकते हैं। बस ज्यादा दूर तक नहीं, बस यहीं पर दिखा दीजिए, फिर आगे हम लोग और दिखाएंगे। लेकिन इस सड़क की दुर्दशा जब मैं आगे तक आपको लेकर के जाऊंगा, जो अंबेडकर चौक के नाम से जाना जाता है, वहां तक लोगों की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा काम किया है केजरीवाल जी ने। तो हमारे तो कुछ नहीं है। 2100 रुपए दे रहे हैं। किसको दिए? तो किसी में खरीद लिया क्या कर लिया, किसके बैंक में आ गया इसकी 2100?
तो वो तो दे रहे, कह रहे कि अगर हमारी हम जीतेंगे तो देंगे। जीतेंगे, हमारा रोड बनाएंगे, जो करेंगे सब देंगे वोट, और नहीं बनाएंगे तो किसी को नहीं देंगे वोट। अच्छा, ये 2100 रुपए जो दे रहे हैं, ये सरकार तो उन्हीं की थी, तो पहले भी तो देना, तो सर हमने भरवाया ना, पहले भी तो दे देना चाहिए था। पैसे का बात नहीं है, कोई विधायक या कोई मुख्यमंत्री हमको दाल चावल कोठी बंगला नहीं दे रहा, हमें चाहिए पानी, रोड साफ से कौन सी सुविधा है यहाँ पे बताओ? ना हमारे पास पानी आ रहा है, ना हमारे पास सीवर है, कुछ नहीं, राशन कार्ड भी नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं तो पानी पी रहा हूँ, टोटी पे से पानी दे रहा हूँ मैं। कहाँ है पानी टोटी पे, कहाँ है, दिखाओ ना। आज मेरा 1 महीना हो गया, सब टंकी खाली पड़ी वो है। तो कह रहे हैं कि नल से जल दे रहे हैं। कोई हमारे लिए कुछ नहीं दे रहा, खाली झुग्गी कॉलोनी में आते वोट लो चलते बनो, बस यही बात। यहाँ पे हजारी लाल चौहान जी के निगम पार्षद है, रोडों का हाल देखो, नालियों को देखो, यहाँ पे कितने लोग परेशान हैं। उसके बाद अभी ये राजकुमार आनंद 5 साल मंत्री रहे पटेल नगर विधान सभा से 85 से। उसके बाद वो बीएसपी में चले गए। उसके बाद जो है क्या नाम है, हजारी लाल को दिया गया, विधायक हट गया, हजारी लाल के पास चला गया। लोगों को ये महिलाएं खड़ी है, इनका पहले कंप्लेंट वाला पानी राजकुमार ने कर रखा था, और उसके बाद जब से हजारी लाल के पास गया वो सुनने को राजी नहीं है, और जो उनके चमचे हैं उनका पानी आता है। बाकी लोग यहाँ पे इतनी महिलाएं खड़ी हैं, वो चेहरा देख देख के, उसका लड़का है क्या नाम है उसका हजारी लाल का, दिवाकर चौहान, उसके पास आ गया, जो कि पानी यहाँ पे कंप्लेंट वालों को मिलता नहीं। लोग बाग किराएदार है बेचारे, अपना बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। अब तो कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी से विधायक के लिए आए हैं परवेज रतन जी, वो कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले टैंकर हटाऊंगा। क्या लगता है आपको? केजरीवाल से जैसा मुख्यमंत्री लॉलीपॉप देना जनता को, केजरीवाल का फंडा है कि ऐसे नीचे अपने जो छोट भैया नेता है उनको बैठा दिया कि जनता परेशान है। अच्छा, ठीक है, जो कि काम करने को राजी नहीं है। अब ये आप देख रहे हो, सारे आम आदमी पार्टी में जो बीजेपी के लोग थे विधायक चुन के जा रहे, वही हाल होगा जो बम्बई में हुआ था सिंधे के हुए। अच्छा, कि विधायक लेके साइड हो जाएंगे, वही हिसाब किताब है, यही चलेगा। एक बारी और फिर महिला से जुड़ते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? शांति पांडे। शांति पांडे जी, आपके यहाँ पे पानी तो आता होगा? नहीं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, हड़ताल रहती है यहाँ पानी की। हड़ताल किस तरीके की हड़ताल रहती है? अरे बंद कर देते, टैंकर देते ही नहीं है। टैंकर आता पानी का? हाँ, टैंकर आता है पानी का? नहीं, हड़ताल आ जाता है। क्या कहते हैं हड़ताल में, क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे, बोलते हैं पानी आ जाएगा ही नहीं यहाँ। हाँ, पानी। क्या नाम है माता जी आपका? पूनम। इधर सामने से लेना भाई जरा। पूनम, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या सर परेशानी? हम लोग को पानी चाहिए और हम लोग को सीवर चाहिए। तो केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम देंगे सब कुछ, और दे भी रहे हैं। पानी के लिए 2-2, 3-3 महीना और निकल जाता है पानी के लिए। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो इस बार आप लोग किसको चुनना चाहेंगे, अगर केजरीवाल और या बीजेपी? सर जो अच्छा काम करेगा हम उनको ही वोट देंगे। तो केजरीवाल जी तो 11 साल से थे ही। हाँ तो है, तो हम लोग जो अच्छा काम 2100 रुपए देंगे। वो तो 2100 तो छोड़ो ना, हम लोग जो चाहिए वो दे दे। मतलब लोगों को जो है ना वो 2100 रुपए से मतलब नहीं है। मैं आपको अब सच्चाई दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से मैं थोड़ा सा, आप लोग रुकिएगा यहीं पे, मैं सच्चाई दिखा दूं जरा पहले। ये मैं आपको दिखा, 1 मिनट चाचा, 1 मिनट। ये देखिए, ये रोड जो है, ये सामने देखिएगा, एक बार जरा आप हटिएगा जरा सामने। आप ये आप कैमरामैन से कहूंगा जरा सामने लेकर के आए। ये रोड दिखाते हुए चलिए। ये वो रोड है जिसके ऊपर में यहाँ के जो प्रत्याशी होंगे ना, ये वो भी नहीं चल पाएंगे इसके ऊपर। ये कविता चौहान जी जो कि यहाँ की निगम पार्षद हैं, और वहीं पर जो विधायक जो रहे, मैंने जैसा कि पहले बताया आपको, राजकुमार आनंद जी आम आदमी पार्टी से थे, अब बीजेपी में पहुंच चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इंसान पार्टी बदलने से कभी भी इंसान की नीयत नहीं बदलती है। या तो वो यहाँ पर आकर के काम करवाए होते तो जनता उनको जानती। आखिर में उनको बीजेपी में जाने की क्या जरूरत पड़ी जब आम आदमी पार्टी में आप मंत्री पद पर थे। और ये रास्ता, ये आप देखिए, ये कौन सा ऐसा दिल्ली का ऐसा जगह होगा जहां पर लोग इस तरीके से बेहाल होकर के जाएंगे। ये अपने आप में दर्शाता है आम आदमी पार्टी का वो काम जिसके बल के ऊपर वे लोग वोट मांगते हैं। अगर ये इसी बल के ऊपर में फिर एक बारी सत्ता में आना चाहते हैं या पटेल नगर विधानसभा में चुनाव जीत करके विधायक बनना चाहते हैं, तो मैं उनको भी बता दूं कि ये आप ही की देन है जो आज यहाँ की जनता इस तरीके से कीचड़ में जाने को मजबूर है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, मैं इनसे एक बारी जुड़ने की कोशिश करूंगा। आपका घर कहाँ पे है? घर कहाँ पे है? हमारा घर तो यही है। घर आपका यही है। आपके घर के आगे तो क्या क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे?
क्या बोलने से कुछ मिलता ही नहीं, तो बोल के क्या करेंगे। अच्छा, बोलोगे तभी तो पता लगेगा उनको, वोट तो मांगने आएंगे वो। तो वोट मांगने आते हैं तो मांग के जाए, रोड हमारा चाहिए, पानी का निकास कर दे बस, दूसरा कुछ। 11 साल से तो आम आदमी पार्टी है, रोड उनको बनाना चाहिए। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम मांग ही कहाँ रहे उनसे कुछ भी। रोड, जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोड की और सीवर की व्यवस्था देनी चाहिए, इसके अंदर में भी दिल्ली के अंदर में कोई भी आम आदमी पार्टी काम करने को तैयार नहीं है। राजकुमार के अधीन ये रोड बनवाया गया था, इसका पैसा पूरा दीजिए वो तस्वीर, ये राजकुमार आनंद। सुनिए एक मिनट अतीक जी, 1 मिनट रुकिएगा। पटेल नगर का संकल्प है राजकुमार आनंद ही विकल्प है, एक ही तो सेफ है, एक है तो सेफ है। अब इसमें देखिए दिल्ली में आ रही है भाजपा सरकार, राजकुमार आनंद जी की जो ये तस्वीर आपको देख रही होगी, ये तस्वीर वही तस्वीर है जो 6 महीने का कार्यकाल आम आदमी पार्टी से छोड़ करके, सामने दिखाइए 6 महीने का कार्यकाल छोड़ करके बीएसपी में गए और बीएसपी से लेकर के भाजपा तक का सफर इन्होंने कर लिया और आम आदमी में यहाँ पे रहे 5 साल। लेकिन काम आप दिखा दीजिए, इनका काम दिखा दीजिए। ये इनका काम है, रोडों के ऊपर पानी है, कीचड़ की व्यवस्था है, रोड की कोई व्यवस्था नहीं, पानी जाने का कोई साधन नहीं, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं, किसी तरीके का भी कोई काम इन्होंने नहीं किया। काम ये कराया था और हल्का रोडी डलवाकर 60 गांठ से पैसा सारा खा गए। कहाँ चला गया पैसा? पैसा इसका रोड का खा गए, मंत्री थे उसने। क्या बात करते हो, आम आदमी पार्टी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ काम नहीं कर रही, पैसा उन्हीं का मंत्री था ना ये, जो आज बीजेपी में चले गए। राजकुमार आनंद जी, उन्हीं के अधीन थोड़ा सा काम हुआ था, लेप के चले गए थे। इसका टेंडर इशू पहले काम हुआ था यहाँ पे, इसका काम करा के सारा रोड नीचे ढक गया। अच्छा, इसमें कोई मटेरियल ज्यादा डाला ही नहीं। उस टाइम डूबे वगैरह थे, सारा पैसा टेंडर का होते हुए सारा राजकुमार ने बंद कर दिया। यहाँ पे इतना दिक्कत हो रही है, हमारी महिलाएं बहनें परेशान होती है, कीचड़ में पानी भरती है। अच्छा, अब वोट मांगने के लिए मुँह उठा के चले आते हैं। अच्छा, और 5 साल के बाद वोट तो अभी भी मांगने आए होंगे, लोगों ने मीटिंग तो करी होगी। हाँ, 1 मिनट, हाँ इधर इनको सामने बोलो ना। मैंने बोलो ना। नहीं, मैं नहीं बोल रहा। अरे मैं नहीं बोल रहा। बोलना चाहिए। अच्छा, बोलिए अतीक जी, वो नहीं बोलना चाह रहे, कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट यहाँ से खड़ा हो और हमने हमेशा जिताया, केजरीवाल के जो नीचे, केजरीवाल जिसको भी चुनता है विधायक, उसके नीचे का सिस्टम खराब है। अच्छा, केजरीवाल गलत नहीं काम करता है केजरीवाल, मगर उसके नीचे जो विधायक है, कैंडिडेट को जिसको वोट देता है टिकट, वो कैंडिडेट सही नहीं है, जो कि सारा घोटाला करके और पैसा गमन करके और जनता का काम नहीं करना है। तो केजरीवाल को हम नहीं कहेंगे गलत है, केजरीवाल तो करता है जे क्लस्टरों के लिए। पार्टी में रहने वाले उन्हीं के तो विधायक होते हैं, इस समय तो पूरे दिल्ली के अंदर सरकार उन्हीं की है। वो ऐसे विधायकों को जो केजरीवाल चुन रहा है ना, वो गलत है। अच्छा। जो कि जनता के बीच में वो काम नहीं कर रहा है। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, इनका साफ साफ कहने का मतलब है कि केजरीवाल जी जो है वो काम अच्छा कर रहे हैं, अपने स्तर पे काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो विधायक हैं या निगम पार्षद हैं, ये लोग काम जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं। इसकी खास करके इंक्वायरी होनी चाहिए। और केजरीवाल जी से भी मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ये पूरी पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र है, इस पटेल नगर के अंदर में जो भी यहाँ पर विधायक रहा है या निगम पार्षद है, उन लोगों की जमीनी स्तर पर और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इन लोगों ने आखिर में इतना फंड आने के बाद इस क्षेत्र में काम क्यों नहीं किया। कप्तान चौहान जी जो है निगम पार्षद है, वो काम करने के, ये लोग जो महिलाएं हैं, पानी अब जो है कविता चौहान के पास जा चुका है। जो बेचारे कंप्लेंट वाले टैंकर थे, इसलिए राजकुमार आनंद ने कर रखा था, अब उनके पास चला गया जब भी लोगों को पानी नहीं आ रहा है। और जो इनके अपने लोग हैं, जैसे कार्यकर्ता हो गए, चमचे हो गए, कुछ भी समझ लो, हम खुला चैलेंज दे रहे हैं उनको कि क्या नाम है, उनका पानी आता है, बाकी महिलाएं जाके वहाँ बैठी रहती है, उनका कंप्लेंट वाले का कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ यहाँ पर जो है, मेरी बात सुनिए बहन जी, मेरी बात सुनो, बताइए आप देखिए, ये लोग रहते ही हैं लेकिन अभी बोल नहीं पाएंगे, ठीक है मैं मानता हूं कैमरे के आगे, लेकिन जब तक ये लोग बोलेंगे नहीं, 1 मिनट रुकिएगा, जब तक यहाँ की जनता जागेगी नहीं तब तक इन लोगों का काम होगा नहीं। अगर ये लोग भागते रहेंगे कैमरे से डर के और बोलने के डर से, तब तक इनके बच्चे और ये खुद नरक की जिंदगी भुगतते रहेंगे, चाहे वो सरकार किसी की भी आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा जी, आप ये बताइए, यहाँ पर ये सड़क की जो स्थिति है, ये केजरीवाल जी की जो पार्टी थी वो 11 साल से यहाँ पर थी, कुछ नहीं करवाया, काम करवाया नहीं,
कहीं भी करवाया सर, हमारे जहाँ हम रहते वहाँ नहीं हुआ, हम तो जाने कहीं भी नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं हुआ। बस। मतलब जहाँ पे आप लोग हैं, बस। अगर वहाँ पे नहीं है तो हम जाने कहीं भी नहीं हुआ। हकीकत बात यही है, क्योंकि जहाँ पर वोट देते हैं 11 साल से लोग जितवाते आए हैं, और ये फिर तीसरी बार दिल्ली के अंदर में फिर खड़े हैं। हम लोग गए थे जय राजकुमार आनंद के यहाँ पे कोरोना में कि सर हमारे यहाँ पे रोड छठ पूजा थी, तो रोड इतना करवा दो कि हम लोग की छठ पूजा मतलब आराम से हो जाए। तो ये बोले कि पहले तो बोले दूर रहो, एक लेडीज आएगी। ये राजकुमार आनंद जी का ही बोलती है। जी जब विधायक थे तब गए थे। हाँ, जब दीजिएगा उनकी तो फिर उन्होंने पोस्टर पे लगे हुए हैं वो। हाँ। फिर हम लोग बोले, हम 8-10 लेडीज गए थे। क्या बोल के गए? झूठ बोल के गए। क्या बोल के गए थे वो? कि यहाँ पर हम रोड बनाएंगे, नाली। तो बीजेपी में कुछ भी नहीं। अरे वो सब झूठे हैं। अब तो वो धुल गए। झूठे सब। अरे धुल गए, वॉशिंग मशीन है। अब वो धुल गए, वो कुछ भी होए। तो लगता है काम होगा अब राजकुमार जी से। अरे वो आ गए तो नहीं होगा। ये देखिए, ये हकीकत है, जो बताना है वो साफ बता रहे हैं। बहुत उनके साथ रह के नहीं करा, केजरीवाल के साथ तो उनके साथ रह के कर देंगे। मतलब पार्टी बदलने से आप ये सोचते हो कि कहीं ना कहीं नियत नहीं बदली? नहीं, नियत नहीं, पार्टी बदल लो चाहे जितनी मर्जी। जी, और क्या हकीकत है ये। हजारी लाल भी कोई काम नहीं करने को राजी है, काम करने को राजी नहीं है। हजारी लाल जी तो चलो अब है ही नहीं है। अरे उनकी वाइफ तो वाइफ है ना। अरे वाइफ है, कविता हजारी लाल चौहान। कविता जो चौहान है ना, है तो सिस्टम उन्हीं का वाइफ है, काम करने को राजी नहीं है, लोग पानी के लिए परेशान है। यहाँ पे निगम पार्षद आती है क्या? हजारी लाल चौहान जी आती है क्या? नहीं आती है। नहीं कभी आया हो? नहीं, उनके लड़के कोई नहीं आता। अगर वो आते तो शायद हमारी जो वीडियो, जो इससे पहले हम लोगों ने कम से कम 7-8 वीडियो इस रोड की बनाई है, आगे तक की पूरी वीडियो बनाई है। आए हैं नहीं आए? मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ, मैं एक चीज ये बोल रहा हूँ, जब बांसुरी जी आई थी यहाँ पे, सीधी कह रहे कि मैं ये रोड बनवाऊंगी और मैं पैसे पास करूंगी, और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक उसको कितने 6-7 महीने हो गया, उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं करा। वो देखो मेरे पास, वो एमपी है, भारतीय जनता पार्टी की है। उन्होंने कहा था, मैंने कहा था, मैं कहा ऐसा है, मेरी बात सुनो, नीचे से चल के आओ तो पता चले। उनको वहां से गाड़ी में बिठा के, इसमें चल के पता चलता ना, हम लोग चल रहे, हमें पता है, हम लोगों को पता है कि बांसुरी जी ने क्या कहा था और क्या करके गई है। अभी तक यहाँ था, जाहिर सी बात है, जो ग्राउंड पे रहेगा वही बता। बिल्कुल यहाँ आई नहीं वापिस, ठीक है, और ना यहाँ कोई काम करने दे रहे लोग, करने लोग भी नहीं दे रहे। मैं तो पब्लिक को, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय के अंदर में क्या? मुझे ये है ना कि मेरी बात सुनो ना, राजकुमार ने काम करा, ठीक है, ये इतना रोड बनाना आगे तक वो बनाया अजय लाल ने, ठीक है, गलियां सीवर ये तो नालियां बनाई उसी ने बनाई, किसी और ने नहीं बनाई ना। ये 5 साल रह के गया, ये सिर्फ खंभों की लाइट के लिए भी चले जाते हैं ना, तो भी उनके वो कोई भी बंदे होते हैं, उनको चेले हो गए उनके रखे हुए। हाँ, उनको आगे से आगे बताते हैं कि भाई वो करो, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं हम ये हमारा, जैसे देखा आपने, चौकीदार पहले आता है। हाँ, समझ गया। फिर वो मंत्री पहले बाद में बैठ, तो वो वाला काम है कि ये काम उनके हाथ में, इनके हाथ से तो होगा नहीं। मतलब राजकुमार जी के हाथ से कोई, ये चाहे इसमें जाए या उसमें जाए, मैं कह रहा हूँ आप दूध के दूल्हे होते तो ये आप उसमें नहीं आते। बिल्कुल ठीक है, पहले समाज, इसमें समाजवादी में गए, पहले बीएसपी में गए, उसके बाद इसमें आ गए, तो इनको थोड़े दिन 1-2 महीने के लिए उसमें भेज दिया, इसके बाद इसमें ले लिया। यहाँ पे क्या लगता है, धुल गए वो? मुझे नहीं लगा, ये इन लोगों को लग रहा ना। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ लग रहा है कि पब्लिक को नहीं, बांसुरी जी को पता नहीं है। अच्छा, ये पहले एक बात बताओ भाई साहब, ये जो पोस्टर लगा है, पब्लिक क्या भूल सकती है इनको? ये लटका रखे, हाँ। ये फांसी पे लटका रखे। अच्छा, ये फांसी पे लटके हुए, ये जो पेड़ पे ये लटके, ये फांसी पे लटके हुए, ये जो पेड़ पे लटका हुआ है, हाथ ये फांसी है, तो ये फांसी पे लटके क्या? मुझे ये वो कह रहे हैं, मेरी बात, वो हाथ ऊपर करा ना, वो कह रहे हैं पब्लिक को, कह रहे हैं कि मुझे बकस दो, हाँ। मुझे यहाँ से नीचे उतार। मतलब ये जो इनका इशारा जो इस तरीके का, हाँ, वो बकसने के लिए, पब्लिक पत्थर ना मारे। अच्छा, वो गाना सुना ना आपने कि मुझे पत्थर ना मारो मेरे दीवाने को, ठीक है, तो वो इसलिए ये बेकार की बातें मत करो। ये तो इन लोगों ने कभी काम नहीं करा। अच्छा। और करेंगे भी नहीं, ठीक है। और अपने देखो मेरी बात सुनो, अपनी उधर होटल है, होटल के आगे आप देखो कितनी अच्छी रोडें बनवाई है, ठीक है। यहाँ का काम है, यहाँ पब्लिक नहीं रहती, यहाँ से जीतते हो, यहाँ से तुम बनाते नहीं हो, यहाँ से कुछ करते नहीं हो, तो हम लोगों बहुत बड़ी बात बोली है भाई साहब जी ने कि जहाँ से जीतते हैं, जहाँ से वोट मिलता है, वहाँ के लिए काम नहीं होता है। आखिर में पब्लिक को कब तक लॉलीपॉप देगी ये सरकारें,
और जो सरकार यहाँ पर आती है वो सरकार सिर्फ इनसे वोट लेना जानती है या इन लोगों को लुभावने सपने दिखा करके इनसे वोट ले लेती हैं। महिलाएं इस समय 2100 रुपए के लिए लालच में आई और सभी को इस समय पता लग चुका है कि आखिर में कोई भी आगे से कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जिससे 2100 रुपए जो है इन लोगों को दे दिया जाए, जो कि सरकार के द्वारा एलजी के द्वारा ये साफ साफ कह दिया गया है कि ऐसी कोई भी हम लोगों ने कोई भी स्कीम चालू नहीं करी है और ना ही कोई संजीवनी को कोई ऐसी स्कीम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चालू करी गई है जिससे लोगों को ये सब काट दिया जाए। ये केजरीवाल जी का किस तरीके का होगा ये फंडा, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बन रहा है इस समय। और इस समय दिल्ली के अंदर ही नहीं हर जगह जो है वो यही चल रहा है कि संजीवनी योजना को लेकर के और 2100। मैं ये बोलना चाह रहा था 5 साल ये अभी क्या नाम अपने ये चुनाव हुए अपने निगम पार्षद के, ये चलो इससे पहले तो 2-3 साल हो गए। इससे पहले तो आदेश गुप्ता था, उन्होंने भी कोई काम नहीं कराया, ठीक है ना। इस गलियों में बीजेपी से थे वो, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कितने साल रह के गए उस टाइम के, कोई इन्होंने कोई काम ही नहीं करे, कहीं गली में नहीं आए। मैंने कई बार वहाँ कूड़ा पड़ा, वहाँ से उठाओ। एक अटल बिहारी पार्क जो नेहरू पार्क था उसको अटल बिहारी पार्क बना दिया। उसमें है ना, मेरी बात सुनो, नीचे 4 भाई बहनें हैं, नीचे 4 भाई बहनों को चाबी दे रखी है, किसी पब्लिक को चाबी नहीं दी रखी इन्होंने। और इधर पीछे गेट होना चाहिए, चारों तरफ पार्क बनाया तो चारों तरफ गेट होना चाहिए, लेकिन गेट एक लगा रखा है। उन भाइयों ने मजा ले रखे, टंकियां रखी है, उसमें ताला लगा रखे, किसी से परमिशन लेनी पड़ी, आना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई किसी का नहीं है। पब्लिक ये वाली टैंकर दिखाइएगा। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं काफी सालों से, जब से ये पूरी झुग्गी बस्ती जो स्लम कॉलोनी बसी है तब से इन लोगों के पास में ये दिल्ली जल बोर्ड का जो है टैंकर है। लेकिन ये भी टैंकर की व्यवस्थाएं भी किस तरीके की है शायद आपको हमारी पिछली वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएगा। पानी टैंकर से भी लोगों को नहीं मिल रहा है, कंप्लेंट वाला टैंकर से भी पानी नहीं मिल रहा। 2 हफ्ते से हमारा टैंकर नहीं आ रहा यार, रास्ता ऐसे आगे बढ़ गया सब, हमारा टैंकर नहीं मुड़ रहा वहाँ से। हम लोग 15-20 दिन हो गए हम लोगों को पानी नहीं आया। अच्छा चाचा जी, एक चीज मैं आपको पूछो, कितनी उम्र है आपकी? 54 साल की। 54 साल की उम्र हो गई है आपकी। और मतलब जैसे आप स्वास्थ्य में जाते होगे, हॉस्पिटल वगैरह जाते हो अपना इलाज कराने के लिए, तो आपके लिए कार्ड जो है ना अब बन रहा है संजीवनी वाला। क्या लगता है आपको कि जो केजरीवाल के द्वारा चालू किया गया है ये सही होगा? नहीं, मेरी तो इलाज खरे पहले फ्री ही रही केजरीवाल तरफ, ठीक है। मरका वहाँ पता ही नहीं है कहाँ बनता है कहाँ नहीं बनता है। इतना तो हमें पता है क्यों आगे की जवा था मानते हैं कि दवाई सही मिली। मेरी माँ में भाई राम मनोहर की दवा दी। अच्छा ठीक है, वो केंद्र सरकार में है। हाँ, तो हमारी तो इलाज वहाँ भाई फ्री रही। केंद्र सरकार के अंदर में जो अधीन आ रहा है वो उसके अंदर में इलाज सही हो रहा है। हाँ। तो वैसे तो कई ऐसे जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है उसमें भी दवाइयाँ फ्री मिल रही है। वो आज से नहीं मिल रही है, वो जमाने से मिल रही है, चाहे वो केजरीवाल थे या नहीं थे, आम आदमी थी या नहीं थी। और कांग्रेस के टाइम से फ्री दवाइयाँ आज भी मिल रही है उसमें, पहले भी मिल रही थी। यहाँ जो दवाई घर फ्री मिल रही है। तो इन्होंने केजरीवाल जी ने क्या करा फिर फ्री दे करके? केजरीवाल देखो, हम बता केजरीवाल को काम सही करता है, मरका उसका चमचा लटका पड़ा जो नहीं सही करता है। अच्छा अब चाचा ये चमचा नहीं है उनके? हजारी लाल का लड़का भी नहीं करता पता। अरे वो हजारी लड़का, हजारी चौहान लड़का। अरे मेरा साले 1 महीना पानी नहीं घर में है। हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है केजरीवाल जी जो है उनके द्वारा जो है काम लोगों को करवाए जाते हैं, लोगों को उनको आदेश दिया जाता है। लेकिन वहीं पर जो स्थानीय जो विधायक होते हैं या वहाँ के जो मंत्री होते हैं या वहाँ के निगम पार्षद होते हैं वो बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि हम लोग गरीब लोगों के पास में जाकर के खड़े होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके कपड़े से कपड़ा हमारा सटेगा तो हमारे शरीर में बदबू पैदा हो जाएगी। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ। और हकीकत बात यह है, अमीरों के पास में क्योंकि बड़े बड़े जो सेंट लगते हैं ना वो अपना परफ्यूम छिड़क करके आते होंगे, तो हो सकता है कि मैं अगर कहीं परफ्यूम लगाना भूल गया और उनके कपड़े के साथ जाके सट जाऊंगा तो शायद परफ्यूम की खुशबू मेरे अंदर में भी आ जाएगी। तो यही होता है गरीबों के लिए साथ में, और किस तरीके से खेल किया जाता है गरीबों के साथ में, ये बहुत बड़ा ये लोगों के अंदर में सोचने का फर्क है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि एक माँ के पेट से जब बच्चा जन्म लेता है ना तो वो भी
वो भी बहुत छोटा होता है और उसे ये नहीं पता होता कि मेरे शरीर में से उस समय बदबू कितनी आती है। जो 6 दिन का बच्चा जब होता है उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब मैं 6 दिन का था तब भी मेरे शरीर से बदबू आ रही थी, और आज भी मैं उन्हीं लोगों के बीच में हूं जो अपनी अपनी मां के पेट से जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी गरीबों से घृणा करी जाती है। उन लोगों के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। जहां पर वो लोग रहते हैं उस जगह पर कीचड़ की व्यवस्थाएं दी जाती है, रोड नहीं मिलते, सीवर नहीं मिलते, नालियां नहीं मिलती, लोगों के साथ में अगर उनके बच्चों को पढ़ाई तक अच्छी नहीं मिलती, आखिर में लोग कहां जाए। मैं आगे लेकर के चलता हूं, आप लोगों को एक बारी दिखाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोगों से मैं यही कहूंगा, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं उन लोगों से कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को पता लग सके जो लोग ये कहते हैं कि ये पार्टियां जो आती हैं और ये गरीबों के लिए काम करती हैं। अमीरों के लिए तो सब करेंगे, अमीरों के पास पैसा है वो अपना काम करा लेंगे, लेकिन इन गरीबों के बारे में कौन सोचेगा, इन स्लम कॉलोनियों के बारे में कौन सोचेगा। सोचने वाले वो नेता है जो विधाता है, लेकिन वहीं पर पार्टियां जो है अपना अपना सिर्फ एक वोट का साधन लेती है, उसके बाद इन गरीबों को किस तरीके से दर बदर ठोकर खाने पे छोड़ देती है। शायद इस वीडियो को आप लोगों को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या होगा कहना, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट जो बॉक्स है उसके अंदर में सेशन में आप लोग कमेंट इसलिए करिए ताकि लोग भी उस कमेंट को पढ़ें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो नेता लोग पढ़ें और इस नेता लोग इस वीडियो को देखें तो उनको भी समझ में आए कि जब हम इनसे वोट मांगने आए तो उससे पहले ये सड़क बन जानी चाहिए। अगर ये नहीं बनती है तो शायद उनको यहाँ पर आकर के वोट मांगने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए।